नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ब्लाउज में बैक नेक बोट नेक पर एक लेटेस्ट डिजाइन बताने वाली हूँ। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इस पर मैं बोट नेक और डिजाइन का मेजरमेंट लेती हूँ। इसकी कटिंग मैंने प्रीवियस जो मेरा वीडियो है उस पर बताई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये 4.5 इंच इस बोट नेक की मैंने चौड़ाई रखी है। 4 से 4.5 इंच तक आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। लंबाई मैंने इसकी रखी है 4 इंच और 4.5 और 4 इंच का आप एक इस तरीके से बॉक्स बना लें और फिर उसको बोट नेक की शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर दें। अब नीचे मुझे एक लीफ की जो शेप की एक डिजाइन बनानी है, उसके लिए मैं यहां से 6 इंच पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाती हूँ। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद 3 इंच का हमें यहाँ पर एक, आप ज्यादा चौड़ा भी बना सकते हैं, मैं इसको 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना देती हूँ। और 3 इंच पर हम इसे एक बॉक्स बना के उसका सेंटर पॉइंट लेके इस तरीके से 6.5 का यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट लिया है और यहाँ एक लीफ की शेप हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ आप हार्ट शेप वगैरह या आपसे जो भी मन चाहे शेप आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये मैंने मेरा ये बैक ओपन होगा, इसलिए मेरे ये दोनों जो अस्तर के कपड़े हैं पीछे से ओपन किए हुए हैं। और अब हमने जो ये ड्रॉ की है डिजाइन, इसको दूसरे पल्ले पे लेने के लिए इस तरीके से इस पल्ले को इस पर रखकर और हाथ से इसको प्रेस करने पर ये जो डिजाइन है हमारी वो दूसरी साइड इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो हमारी जो डिजाइन का जो मेजरमेंट है वो दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। और इसको इस तरीके से गहरा कर लें। अब हमें जो हमारा ये डिजाइन इस तरीके से आने वाली है, इस तरीके से ये हमारी डिजाइन दिखने वाली है। तो अब हम इसका जो मेन फैब्रिक है वो ये मेरा मेन फैब्रिक है, उस पर हम मेन फैब्रिक को आप इस तरीके से रखकर सीधा रखकर और इसको इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लें। बिछाकर हमें इसे पिन से अटैच कर देना है ताकि ये स्टिच करते वक्त हमारा हिले ना। तो मैंने इसमें 4-5 पिन लगा के इस तरीके से इसको सेट कर दिया। ये डिजाइन आप पेस्टिंग पर भी बना सकते हैं, पर मैं आपको अस्तर पर ही डिजाइन को बना के दिखा रही हूँ। और ये हमारा दूसरा पल्ला है, इसको सीधा लेके और हम इस तरीके से इसको भी इस तरीके से बिछाकर इसके पिन लगा लेते हैं। अब हमें जो हमने डिजाइन बनाई थी इसके इसके ऊपर हमें यहाँ स्टिच करनी है। तो इसको यहाँ से लेते हुए आप दोनों कपड़ों को हल्के हाथ से पकड़ते हुए
ये मैंने इसने इस तरीके से इस पे सिलाई लगा ली और अभी इस पिन को हटा देते हैं। पिन हटाने के बाद हमें 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब छोटे छोटे जो राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि इसे हम फोल्ड करते वक्त ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए। तो यहाँ छोटे छोटे सारी राउंड शेप में हमें छोटे छोटे कट देने हैं। इसका ध्यान रखें कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसे इस तरीके से बैक साइड में यूं पलट लेते हैं। तो ये हमारी सीधी साइड हो गई और ये अस्तर है जो हमारा बैक साइड में इस तरीके से चला गया। ये हुक्काई की पट्टी है, वहां भी आप एक यहाँ पर सीधी एक सिलाई लगा लें। और इसको इस तरीके से हम पलट लेते हैं। ये देखिए, ये और किसी भी पिन की सहायता से इसको जो भी हमारा कॉर्नर है उसको इस तरीके से निकाल लें। ये बिल्कुल पूरा कॉर्नर पिन से अच्छे से या किसी भी नुकीली चीज से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये मेरा पूरा कॉर्नर एकदम बाहर आ गया। और ये बोट नेक, अब इसे आप उंगली से अच्छे से प्रेस कर ले। इसी तरीके से आपको जो आपका दूसरा साइड है उसको आपको तैयार करनी है। तो मैं मेरा दूसरा साइड इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने ये दोनों पल्लों को इस तरीके से बना के और रेडी कर लिया। अब मुझे ये पाइपिंग मैंने ये बना के रखी हुई है, मैं इसको इस पर अटैच करती हूँ। तो पाइपिंग हमें डोरी पाइपिंग है, ये सिंगल बूट से मैंने अपना बूट चेंज करके इसको इस तरीके से लगाना है। इसको पकड़ते जाइए और इसके राउंड शेप में साथ साथ इसको हमें घुमाना है। तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग यहाँ सेट होती जाएगी। ये कॉर्नर पे आते वक्त सुई को कपड़े के अंदर लेते हुए इसको पाइपिंग को अंदर की साइड घुमाते, किसी भी नुकीली चीज से इस तरीके से पाइपिंग जो होती है उसको अंदर डालते हुए और फिर यहाँ पर यूं बिल्कुल हमारी पाइपिंग सीध में आनी चाहिए। और उसको हल्के हाथ से लेते हुए कपड़े को और पाइपिंग को सेट करते हुए यहाँ पर यूं घुमाते हुए लगानी है। पूरे पट्टी की जो पाइपिंग होती है वो राउंड शेप में इजीली लग जाती है। हमें जब कभी भी पाइपिंग लगाए तो आप पूरे पट्टी की बनाएं। वो ये
साइड में इस तरीके से हमारी पाइपिंग कंप्लीट होती है। यहाँ जो ये बैक साइड में इस तुरपाई करनी है, तो अब मैं इस इधर की साइड भी इसको अटैच कर लेती हूँ। अब मैंने दोनों साइड इस तरीके से पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हमें ये बैक साइड में हुक्काई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैं इधर पहले ये सिंगल पट्टी जो हमारी होती है, इसको मैं यहाँ पर हुक के लिए अटैच कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए और ये एक्स्ट्रा धागे को यूं काट दें और इसको यूं पलट कर यहाँ पर एक दाब की सिलाई लगाते हुए पट्टी को अच्छे से दबा दें। और अब हमें पीछे की साइड इस तरीके से मोड़ते हुए और बाद में हम इस पे रफ स्टिच लगा देते हैं और फिर हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। तो मैंने इसको ये मैंने लगा लिया। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरीके से काट दिया। ये हमारी हुक की पट्टी होगी। इसी तरीके से आई की पट्टी हमें लाइनिंग और जो इसका अस्तर का फैब्रिक है उन दोनों में ही इसको लगानी है। तो ये मेरी आई की पट्टी मैंने लेकर इसको पहले आई की पट्टी को इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर एक निशान लगा लें कि हमारा ये, और फिर इसको हमें यहाँ से यूं फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको काट दें। अब यहाँ से इसको इसकी पाइपिंग को यहाँ से इसको बराबर से लेते हुए बिल्कुल अब इसको जिस तरीके से हम फ्रंट में हुकाई की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमें बैक साइड में ये पट्टी अटैच करनी होती है। तो ये पट्टी जो हमारी यहाँ से खुली हुई है, इसको पहले एकदम सीधा इस तरीके से स्टिच कर दें, बिल्कुल सामने। सुई की नोक को अंदर लेते हुए इस तरीके से मोड़कर और फिर इसको इस जॉइंट की सिलाई पर लेके, जॉइंट की सिलाई हमारी अंदर की साइड दब जानी चाहिए और फिर उस पर इसके पैरेलल एक सिलाई और लगा लेनी है। और यहाँ से ये हमारी हुकाई की पट्टी तैयार है। तो ये जो बोट नेक का जो हमारा डिजाइन है, इस पे प्रेस करने के बाद ये पाइपिंग यहाँ से एकदम अच्छे से बैठ जाएगी और ये हुकाई की पट्टी इसके ऊपर इस तरीके से यूं अटैच हो जाएगी। और ये यहाँ पर मैंने इसी कलर के ये कंट्रास्ट बटन बनाए हुए हैं। तो मैं इन बटनों को आपको अटैच करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से। ये बटन बनाने का एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आपको बटन बनाना सीखना है तो आप उसको
देख सकते हैं। तो ये जो हमारी हुकाई की पट्टी है उस पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक यहाँ और यहाँ पर 4 बटन इस तरीके से यहाँ पर लगाने हैं और एक बटन मैंने यहाँ पर मुझे एक हुक लगाना है, उस पर मैं यहाँ पर एक बटन यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तो इस तरीके से ये बटन लगते हुए इस तरीके से ये हमारी डिजाइन, बहुत सुंदर डिजाइन इस तरीके से तैयार होती है। मैं अभी आपको बटन अटैच करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये बटन यहाँ पर अटैच कर लिए, एक बटन यहाँ पे कर लिया है। इस तरीके से ये बोट नेक की हमारी बैक साइड की ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी इसकी जो ब्लाउज की कटिंग है, अगर वो अभी आपको देखनी है तो एक मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, तो आप उसको जाके इस पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर